वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी टमाटर कचूमर की रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, 8-10 जबे मैंने ले लिए हैं लहसुन के और 2 अदद मैंने ले लिए हरी मिर्च। तो इन सबको मैंने अच्छे तरीके से धो के 2 हिस्सों में काट लेना है और जबे वगैरह के मैंने सारे छिलके उतार दिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक पैन के अंदर हमने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देना है। उसके बाद हम ले लेंगे, उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पे 1/2 चम्मच के बराबर ज़ीरा और राई दाना, वो भी हमने 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम लिया है। तो इसको हम तड़का दे देंगे थोड़ा सा, बस जलाना नहीं है, बस हल्का सा हमने इसका फ्लेवर लेके आना है ताकि पका हुआ ये लगे। उसके बाद जो हमने टमाटर काट के रखे हैं वो हम इसी तरीके से सारे फैला के रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और फ्लेम बिल्कुल हमने मीडियम से भी कम रखना है, फ्लेम हमने बिल्कुल हल्का रखना है ताकि ये जल ना जाए। तो यहाँ पे हमने जो लहसुन के जवे लिए थे वो भी, और हरी मिर्च, और यहाँ पे मैंने साबुत लाल छोटी मिर्च है वो भी इसके अंदर ऐड किए दिया। तो इसको हम 5 मिनट का दम लगा के रख देंगे, 5 से 6 मिनट का। उसके बाद अब आ जाती हैं जो हमने इसके अंदर सब्जियां मिक्स करनी है। सैलड यहाँ पे हमने ले लिया है खीरा एक, और एक प्याज हमने ले लिया। तो इसको हम बारीक सा चॉप कर लेंगे। यकीन माने ये इतनी मज़ेदार, इतनी मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त किस्म की ये चटनी बनती है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई कि नहीं। जैसे कि गर्मियाँ ना, तो इसमें जाके किचन में बड़ी देर खड़े होकर खाना नहीं बना सकते, खाना भी खाना है, भूख भी लगी है और खाना बनाने को दिल भी नहीं चाह रहा। तो ये वाली रेसिपी तो परफेक्ट है। तो इसको झटपट बनाएं और अपनी रोटी इंजॉय करें। दोपहर के खाने में तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, आपको फील ही नहीं होगा कि मैंने कोई सालन नहीं बनाया। ये इतनी मज़ेदार सी चटनी बनती है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने खीरा और जो प्याज लिया था उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। तो उसके बाद हम ले लेंगे पुदीना, तो इसके साथ खुशबू बहुत ही मज़े वाली आती है। तो पुदीना भी चॉप कर लिया हमने, प्याज और यहाँ पे खीरा, इस सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। तो उसके बाद हमने इसके अंदर हरा धनिया भी डाल देना है। तो यहाँ पर ये देखते हैं हमने 5 से 6 मिनट हुए हैं माशाल्लाह से, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो ऊपर कुछ छिलका आ गया था हमने वो उतार देना है। ये देखिए बहुत आराम से उतर जाता है, इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको टमाटरों की साइड बदल देंगे ताकि ये दूसरी साइड को भी अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। बस हमने इसको लो फ्लेम पे से 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छा सा पकाना है। उसके बाद आपके पास अगर मैशर है तो आप मैशर की मदद से इसको मैश भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमने ऐड कर दिया इसके अंदर सूखा धनिया, इसके साथ खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आती है, तो वो तो ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा। और उसके बाद हमने डाल दिया थोड़ा सा चाट मसाला। तो चाट मसाला जो होता है इसको 4 चांद लगा देगा, बहुत मज़े वाला लगता है। तो यहाँ पे हमने हस्बे ज़रूरत नमक भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे। ये देखिए मसाले भी ताकि पक जाएँ और टमाटर मज़ीद अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। वैसे तो ये पक चुके हैं। अब आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में डाल के भी इसको आप अच्छे तरीके से चॉप कर सकते हो। अगर मैशर है हाथ से भी कर सकते हो तो वो इजी है, क्योंकि यहाँ पे ये जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से ऐसे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर आप इसको अच्छे तरीके से मैश कर सकते हो। और ज़रूर इसको मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार सी चटनी बनती है। तो इसको ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा मेरे कहने पे। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है और बिल्कुल मैश हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देखिए ना लहसुन नज़र आ रही है ना टमाटर, कुछ भी नहीं, एकदम एक जान हो चुका है। तो माशाल्लाह यहाँ पे ये हो गया रेडी। तो अब हमने जो सैलड बना के रखा है, जो हमने काटे हैं प्याज और खीरा धनिया पुदीना, तो अब हमने क्या करना है कि इसी तरीके से ये चटनी उसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको मिक्स कर देना है। और यकीन माने ये इतनी मज़ेदार, इतनी खुशबूदार लग रही है कि दिल माशाल्लाह से खुश हो गया इसको बना के। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर जो भी प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह कंप्लीट हो गई। और मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दुआ में भी हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।